आज मैं एक ऐसा रियल केस दिखाने जा रहा हूँ जहाँ इंटरव्यू 1 मिनट चला, सिर्फ 1 मिनट, और ऑफिसर ने खुद उसे टाइम दिया उस लड़के को कि कुछ बोलने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सका। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो मिस्टेक दिखाता है जो ज्यादातर यंग स्टूडेंट्स करते हैं। ये है शोएब की स्टोरी, रियल नेम नहीं, लेकिन प्राइवेसी के लिए ये नेम रख लेते हैं। 20 साल का स्टूडेंट, एफएससी कंप्लीट किया 2023 में, 3.1 जीपीए, अप्लाई किया बायोलॉजिकल साइंसेज के लिए सेंट्रल मिशिगन यूनिवर्सिटी में। अक्टूबर 2025 में इंटरव्यू था इस्लामाबाद में। इंटरव्यू शुरू हुआ, ऑफिसर ने जस्ट एक बेसिक जो वेरी बेसिक और कॉमन क्वेश्चंस पूछे। फिर उसने कहा आई एम नॉट सेटिस्फाइड और येलो स्लिप दी 214 बी रिजेक्शन। इंटरव्यू खत्म, सिर्फ 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ ओल्ड आर यू? फिर why this university? Question number 3 was any relatives in the United States? And then have you ever traveled in any other country? Who is your sponsor and what does he do? ये देखकर आपको लगेगा ये तो very basic questions हैं, बिल्कुल ठीक, लेकिन ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे। ये क्वेश्चंस टेस्ट कर रहे थे कुछ और। अब मैं आपको बताता हूँ ये रिजेक्ट क्यों हुआ। प्रॉब्लम नंबर 1, 2.5 इयर्स का गैप था। शोएब ने एफएससी 2023 में कंप्लीट किया, इंटरव्यू अक्टूबर 2025 में था, मतलब 2.5 ईयर का गैप, राइट? और जब मैंने उसकी प्रोफाइल देखी, गैप का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, कोई काम नहीं किया, कोई कोर्स भी नहीं किया, कोई क्लियर रीजन नहीं थी। एक 20 साल का स्टूडेंट के लिए जो अभी अंडर ग्रेजुएट अप्लाई कर रहा है, 2.5 ईयर का गैप, अनएक्सप्लेन गैप, ऑफिसर के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 2, और ये सबसे क्रिटिकल है, जब ऑफिसर ने कहा आई एम नॉट सेटिस्फाइड और उसने टाइम दिया कुछ बोलने के लिए शोएब को। शोएब खुद कहते हैं ऑफिसर ने मुझे फिर भी टाइम दिया कि कुछ बोले, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल सका। ये साइलेंस, ये ही एक चेंजेबल मोमेंट था। मे बी ऑफिसर ने सोचा होगा अगर स्टूडेंट जेन्युइन होता तो वो अपनी सिचुएशन को क्लियरली एक्सप्लेन करता, राइट? गैप एक्सप्लेन करता, अपने कोर्सेज को डिफेंड करता, अपनी चॉइस को डिफेंड करता, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब ये भी यहाँ पे समझना जरूरी है कि शोएब ने कुछ क्यों नहीं बोला। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत था या वीक था, मैं कह रहा हूं वो तैयार नहीं था, प्रिपेयर नहीं था। उसने बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, उसका आंसर तैयार था, लेकिन जब ऑफिसर ने कहा आई एम नॉट सेटिस्फाइड, वो एक वार्निंग था, एक सिग्नल था कि मैं तुम्हारी प्रोफाइल में कुछ देख रहा हूं या रही हूं जो मुझे कन्विंस नहीं कर रहा। अब तुम्हारे पास एक चांस है मुझे कन्विंस करने के लिए। लेकिन शोएब को समझ नहीं आया कि ऑफिसर एक्चुअली में क्या पूछ रही थी। वो क्वेश्चन नहीं पूछ रही थी, वो बस अपना डाउट क्लियर कर रही थी। और जब उसे कोई आंसर नहीं मिला, डिसीजन बन गया आई एम नॉट सेटिस्फाइड इज इक्वल टू लॉस्ट चांस टू एक्सप्लेन, एंड ही डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट द ऑफिसर रियली वांटेड, राइट? साइलेंस, वो कुछ ना बोला, और साइलेंस इज इक्वल टू कंफर्मेशन ऑफ सस्पिशन, राइट? तो क्या शोएब दोबारा अप्लाई कर सकता है? हाँ, लेकिन ये कुछ चेंजेस हैं जो उसकी प्रोफाइल में होना जरूरी है। उसमें पहला चेंज कि गैप का सॉलिड एक्सप्लेनेशन बनाना होगा। 2.5 ईयर साल में क्या किया, अगर काम किया प्रूफ चाहिए, अगर कोई कोर्स किया तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, अगर फैमिली बिजनेस में अपने पेरेंट्स की हेल्प की तो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। आई वाज प्रिपेयरिंग काफी नहीं है, ऑफिसर को रियल डॉक्यूमेंट एक्टिविटी दिखानी होगी। इसके बाद दूसरा चेंज, एफएससी से बायोलॉजिकल साइंसेज, वो भी यूएसए का पाथ एक्सप्लेन करना होगा। रिसर्च इंटरेस्ट है क्या, क्लिनिकल इंटरेस्ट है, इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट है, ये सब क्वेश्चंस का क्लियर पर्सनल आंसर बनाना होगा। जेनेरिक रीजनिंग नहीं चलेगी। तीसरा चेंज, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रेशर में बोलना सीखना होगा। ऑफिसर्स कभी कभी अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछते हैं, या अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स देते हैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ताकि देख सकें क्या स्टूडेंट डिफेंड कर सकता है अपनी चॉइस को, अपनी प्रोफाइल को। अगर आप फ्रीज हो जाते हैं, अगर आप साइलेंट हो जाते हैं, ऑफिसर को लगता है कि कुछ छुपा है। तो प्रैक्टिस ये नहीं होनी चाहिए कि परफेक्ट आंसर्स याद करो। प्रैक्टिस ये होनी चाहिए जब अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए या ऑफिसर डाउट एक्सप्रेस करे, तब भी क्लियरली और कॉमली एक्सप्लेन कर सको। 3 चीजें
शोएब साहब को अपनी प्रोफाइल में फिक्स करना होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, document your 2.5 year gap clearly, build genuine story for FSE to biological science in the USA. नंबर 3, practice handling pressure and doubt. अगर आप भी यंग स्टूडेंट हैं, 18, 19, 20 साल और अंडर ग्रेजुएट अप्लाई करने जा रहे हैं यूएसए में, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफिसर यंग स्टूडेंट्स की प्रोफाइल ज़्यादा केयरफुली देखते हैं क्योंकि एट दिस एज इमिग्रेशन इंटेंट का रिस्क ज़्यादा होता है। तो आपको 3 चीज़ें बिल्कुल क्लियर करनी होंगी। एक, कोई भी गैप चाहे 6 महीने हो या 2 साल, डॉक्यूमेंटेड और एक्सप्लेन होना चाहिए। नंबर 2, आपका डिग्री चॉइस लॉजिकल होना चाहिए। पाकिस्तान में अल्टरनेटिव्स क्यों नहीं, यूएसए क्यों स्पेसिफिकली, राइट? नंबर 3, जब ऑफिसर डाउट एक्सप्रेस करे, साइलेंट मत रहो, पोलाइटली कॉन्फिडेंटली उस चीज को एक्सप्लेन करो। साइलेंट गिल्ट की तरह दिखाता है, चाहे तुम गिल्टी हो या नहीं हो। और अगर आपका वीजा रिजेक्ट हुआ है या अप्लाई करने से पहले आप अपनी प्रोफाइल को असेस करवाना चाहते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। मैं आपकी प्रोफाइल को, आपके रिजेक्शन केस को रिव्यू करूंगा, एनालाइज करूंगा और आपको चीजें बताऊंगा कि रीजन क्या बनी आपके रिजेक्शन की और आप अपने प्रोफाइल में क्या चीज बेहतर करके वीजा अप्रूव करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच।